तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स एंटरटेन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पिछली वीडियो में हमने हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था और आज हम सीखेंगे इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सीधे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं बिना हीरोन के सूत्र की सहायता से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है। इस एग्ज़ाम्पल को आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए 1/2। वो सूत्र है त्रिभुज का, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो ऊंचाई यानी हमारे पास क्या चाहिए, ऊंचाई यानी एफ भी हमें चाहिए और आधार चाहिए हमें। आधार हमारे पास है यहाँ पर और हमें चाहिए ऊंचाई। तो कई किताबों में आपकी क्या लिखा होता है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई किताबों में आपको ऊंचाई या लंब दिया होता है तो वो दोनों एक ही होते हैं। इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं आपको ऊंचाई लिख दिया जाता है और कहीं कहीं आपको लंब लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता था कि 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, तो वो भी सही होता। तो अब हमें देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल, हमें इस ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले देखो सूत्र क्या क्या मांग रहा है। हमें आधार चाहिए, हमें ऊंचाई चाहिए यानी लंब चाहिए। तो हमारे पास ऊंचाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो उसका वीडियो मैंने एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो पाइथागोरस प्रमेय पर ही बनाया है, तो वो आप जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको पाइथागोरस प्रमेय को समझाया गया है। और यहाँ अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो हम एफ बी का मान ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लिखनी होगी और उसे एफ बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब या ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यहाँ देखो आधार कितना है, अब आधार देखो, आधार है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब यानी ऊंचाई, हमारे पास दी हुई नहीं है तो एफ बी लिख लेते हैं, एफ बी का स्क्वायर। और कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेमी यानी तिरछी रेखा है वो कर्ण है, कर्ण दिया 3 तो 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस एफ बी का एफ बी लिख देते हैं और ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, एफ बी निकालना है। तो हमारे पास एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9। तो एफ बी का मान क्या आ जाएगा 16 और इससे एफ बी का मान क्या लिख लेते हैं हम 4। तो ए बी का हमारे पास यानी जो ए बी आई है वो आ गई हमारे पास 4 सेमी। हमें क्या चाहिए, हमें ये ए बी चाहिए और हमें बी सी चाहिए। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब एक त्रिभुज, नया त्रिभुज आ गया हमारे पास जिसकी हमें तीनों भुजें हमें ज्ञात है। तो त्रिभुज यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस त्रिभुज को। देखो ये ए था, ये बी था, ये सी था। यहाँ ए बी आ गया 4 सेमी, बी सी आ गया 5 सेमी और एफ सी आ गया 3 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
आधार क्या है 1/2, आधार कितना है 5 सेमी, गुणा ऊंचाई कितनी है, लंब कितना है 4 सेमी। तो देखो 1/2 गुणा 5 चौके कितना हो गया 20, और 20 को हम काट सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 10 सेमी स्क्वायर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो लास्ट में होता है कि हमको इकाई लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर ये जो भुजा दी हुई है, लंबाई दी हुई है, वो अगर मीटर में होती तो हम वर्ग मीटर लगाते हैं। अगर सेमी में दी हुई है तो हमें वर्ग सेमी लगाना है। तो ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 10 वर्ग सेमी। अब देखो कि इसी तरह के 2 त्रिभुज हमें दिए हुए तो हम कैसे याद कर सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल इसी पर होगा, तो वो आप देखना। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है AOC और AOB, 2 हमें त्रिभुज दिए हुए हैं, उनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है कि 1/2 गुणा आधार और ऊंचाई चाहिए होती है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखो कि हमें आधार दिया हुआ है। देखो त्रिभुज पहले हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। हमें त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, जैसे देखो पूरा तो हमें ज्ञात होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं निकलेगी। त्रिभुज ABC की जब हम बात करेंगे तो उसकी हम हाइट नहीं निकाल सकते। तो हम त्रिभुज के बीचों बीच एक त्रिभुज को 2 भागों में बांट लिया, जिससे क्या होगी कि हमारे जो त्रिभुज और रेखा खींच ली है देखो ये, तो इससे क्या होगा कि इस त्रिभुज का हम अलग निकालेंगे और इसका निकालेंगे अलग, फिर दोनों को हम कर देंगे जोड़, और उससे क्या हो जाएगा हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखो पहले क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। यानी हमें ABC का ज्ञात करना है, पूरा ABC का ज्ञात करना है। तो हमें पहले AOB का ज्ञात करना है, फिर प्लस में AOC का ज्ञात करना है, AOC का। तो प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, तब हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो 1/2, सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो आधार क्या है, आधार जो आडी रेखा होती है, तो BO रेखा आधार है, और AO रेखा है जो है हमारे यहाँ ऊंचाई या लंब कह दो या ऊंचाई कह दो, ये 6 सेमी दी हुई है। 1/2 गुणा आधार कितना है 4 सेमी और ऊंचाई कितनी है 6। तो ये हो गया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 6 चौके 24। तो इसको हम काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा 12। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आ गया 12 वर्ग सेमी। इसी प्रकार हमें अब त्रिभुज AOC यानी त्रिभुज AOC कैसा है, देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ त्रिभुज AOC। त्रिभुज AOC यहाँ पर दिया हुआ है अपने पास 6 सेमी और ये दिया हुआ है 3 सेमी। देखो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार देखो आधार है 3 सेमी, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 6 सेमी। तो क्या आएगा 1/2 गुणा 6 दिए कितना हो जाएगा 18। तो देखो 18 कितनी बार कट रहा है 9 बार, तो कितना हो गया
9 वर्ग सेमी, यानी त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया, 9 वर्ग सेमी। अब हमें क्या चाहिए, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो AOB का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 12 सेमी और यहाँ आया था 9 सेमी। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या है गया, पहले देखो 12 आया था, ये देखो 12 आया था त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल है 9 सेमी। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 12 और 9 कितना आ गया, 21 वर्ग सेमी। तो ये आ गया आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करना और वो आपको एक होमवर्क के तौर पे होगा, तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी, तो उसको आप करना। तो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूँ यहाँ पर। तो ये 3 आपके पास एग्जांपल हैं, इनको आप करना। ये 3 आप एग्जांपल अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और करना। आपको अच्छा लगेगा करके। आप अगर क्वेश्चन होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। और गणित एक ऐसा विषय है कि अगर आंसर आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।